पूर्णतः गलत है, पूरी तरह गलत है। नीतीश कुमार जी से ये आग्रह है, निवेदन है, 8415 सिपाही का रिजल्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार में परीक्षाएं होती हैं। एक तो पहले नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद परीक्षा होती है, एक होती है, उसका पीटी होता है, मेंस होता है। ये सारा कुछ होते होते कई साल गुजर जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि परीक्षार्थी भी शायद परीक्षा देकर भूल जाते होंगे कि उन्होंने कब परीक्षा दी थी, कब उसका रिजल्ट आएगा। और ऐसा ही कुछ मामला है। 2014 का इंटर स्तरीय एग्जाम हुआ था, जिसका एग्जाम लिया था बीएसएससी ने, और अभी तक उसका रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है। उस पर और सिपाही जो 8415 है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुरुकुल के जाने माने चेहरा और गुरुकुल के शिक्षक गुरु रहमान। तो गुरु रहमान सर से हम ये जानेंगे और उनसे बात करेंगे। सर, ये जो परीक्षा हुई है इंटर स्तरीय 2014 की परीक्षा और अभी 2021 चल रहा है, 7 साल हो चुका, तो अभी तक क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है सामने? देखिए, ये तो कोरोना वायरस का भी बाप है। ये परीक्षा 2014 में जब ये परीक्षा हुई थी, तो परीक्षा होने के पहले एक सप्ताह पहले, यानी पहले मेरे लाइफ में पहली ऐसी घटना थी जिसमें एक सप्ताह पहले 100 से ज्यादा लोगों के पास आंसर शीट, सब ग्रुप का आंसर शीट पहुंच गया था। उस क्रम में कुछ बच्चे गए, कर्मचारी चयन आयोग में गए, वहाँ पर कुछ हुआ, कुछ लोग मारा पीटी, कुछ लोग ये हुए, और उसमें एक जो उसके सचिव थे वो अरेस्ट हुए, फिर उसके अध्यक्ष जेल गए, बहुत जगह बहुत सेटर लोग, वो लोग जेल गया। तो उसके बाद प्रक्रिया चलती रही। बाद में बहुत लंबा खींचातानी होता रहा। माननीय मुख्यमंत्री ने इसको कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद ये होते फिर 2018 में इसका पीटी हुआ। 2018 में पीटी हुआ और हाई कोर्ट के आदेशानुसार इसका फिर मुख्य परीक्षा हुआ। तो इसमें टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों है। 13,140 सीट है टोटल, जिसमें 8,000 कुछ आपको नॉन टाइपिंग है और बाकी आपको टाइपिंग है। तो ये तो परीक्षा 7 साल पर हो रहा है। यानी कि समझिए कि जिस बच्चे का, जनरल के बच्चे का 37 साल, ओबीसी का 40 साल और बाकी लोग का जो 3 साल बढ़ा दीजिए, तो अगर उस 7 साल में कितना 47 साल के मतलब 47 से 50 साल का चुनाव हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थिति में एक तो आयोग पूर्णतः गलत है, पूरी तरह गलत है। 7 साल तक आप किसी बच्चे के करियर के साथ खेल रहे हैं, ये आयोग की गलती है, बच्चों की गलती है नहीं। क्वेश्चन आउट हो जाता है, जो वायरल होता है, कुछ ये होता है, तो उसके लिए सिस्टम दोषी है, बच्चे किसी भी दृष्टिकोण से दोषी नहीं है। बच्चों का डिमांड यही है कि चूंकि अपने 16 में भी फॉर्म भरवा दिया था, 16 में बाद में फॉर्म भराया था, तो बच्चों का डिमांड यही है कि अगर आप इतना दीजिए, इतना 2.5 गुना नॉन टाइपिंग में दीजिए और 2 गुना आपको टाइपिंग वाला में दीजिए। जैसे बच्चे का ये भी कहना है कि ये बातें खुद सचिव महोदय ने भी कही थी। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा भी माननीय अध्यक्ष बीएसएससी और माननीय सचिव बीएसएससी प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी से ये आग्रह है, निवेदन है बच्चों की ओर से कि 7 साल तक बच्चों के करियर के साथ खेलने के बाद भी अगर बच्चों को थोड़ी खुशी आप दे सकते हैं, तो नॉन टाइपिंग में 2.5 गुना और टाइपिंग में 2 गुना बच्चों को बुलाइए, ताकि 13,140 में कोई भी बैकलॉग न बचे और लंबे समय से इंतजार कर रहे बच्चों को कम से कम थोड़ा सा ही सही इंसाफ मिल सके। और एक आखिरी सवाल यह है कि जो बच्चे हैं वो डिमांड कर रहे हैं ये जानने का कि बिहार पुलिस जो 8415 का सिपाही की जो बहाली होने वाली थी, उसका जो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, उसका कुछ संभावना है आपको? संभाल देखिए, जब भी हम बोलते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ गाली भी हमको बकते हैं, वो तो हमको अच्छा लगता है, चूंकि प्यार करते हैं इसलिए गाली बकते हैं। तो 8415 सिपाही का रिजल्ट में 2-3 कारण था लेट होने का। एक सबसे बड़ा कारण था कोरोना। कुछ कर्मचारी भी पॉजिटिव हो गए थे। वो कोरोना के पश्चात इसमें कुछ मुन्ना भाई लोग, बहुत लोग घुसे, तो एक चैलेंज की भी बात हो गई, क्योंकि जेल जाने की संभावना बहुत बनती। इसी बीच में ओएसडी उसके फंस गए, ओएसडी फंस गए, और अब लगभग सिपाही के जांच की जो प्रक्रिया है, ओपी जांच की प्रक्रिया, वह तैयार हो गई है। अब रोस्टर मेंटेन करके उसका रिजल्ट आता जा रहा है।
मुझे लगता है, और जैसा कि लोग बोलता है क्वेश्चन करने के पश्चात, कि 65 से 70 जनरल में जिन बच्चों ने मारा है वे चुपचाप फील्ड धर लें, क्योंकि रिटेन उनको सिपाही के लिए योग्य बनाएगा, योग्य उम्मीदवार बनाएगा, जबकि वास्तविक चयन उनका होगा फिजिकल पर। इसलिए 65 से 70 वाले फील्ड धर लें। 25 से 30 के बीच में अगस्त में अगर रिजल्ट आ गया तो अति उत्तम, ये तो सितंबर में किसी भी परिस्थिति में रिजल्ट आ जाएगा। तो ये गुरु रहमान हैं जिन्होंने आपको जानकारी दी। आप वो छात्रों को लगातार अपनी तरह से जो होता है वो बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, जानकारी जितनी उनके पास होती है वो देते हैं। और जहां तक शिक्षा का सवाल है तो आपको ये पता है कि शिक्षा देने में वो कभी पीछे नहीं हटे। पैसा हमेशा से उनके लिए बहुत ही पीछे रहा, हमेशा उनका मकसद ये रहा कि वो पिछड़ों को, वैसे स्टूडेंट को आगे बढ़ाएं और उन्हें शिक्षा दें जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो इस तरह आपको कोई भी जानकारी लेनी हो इस संबंध में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और हमसे सवाल करें, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने का। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।